कि भाई लोगों को इलीगली भेजने के ऊपर लोग भाई करोड़ों रुपए कमा रहे मैक्सिको बॉर्डर पर। Our reputation is so bad. ट्रम्प के हिसाब से ट्रम्प को ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी कंट्री की ना थूथू हो रही है भाई पूरी दुनिया में। There is no fake documents, there is no fake information. क्यों? क्योंकि लाता हूं मैं इंडियन रुपीज में, यहाँ पे खर्चा करता हूँ डॉलर्स में। वीजा लग गई है, आप हमें और 10, 20, 15 लाख दीजिए। लेकिन सिर्फ अमेरिका पहुंचना उनका मकसद होता है कि वो वहां पहुंच के हम लोग काम करके अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। वो लोग काम करते, कोई छोटी मोटी दुकान में, कोई रेस्टोरेंट में छुप छुपा के काम करते हैं। डोरडैश वगैरह का है ना, स्टूडेंट्स को ना आईडी बेचते, कितने में बेचते? $500 में। माँ बाप बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है ना उसको मैं पढ़ाई के लिए भेजना चाहती हूँ, या हमने अभी 2 महीना पहले भेजा है, उसके साथ में क्या होने वाला है? अपने विचार पेश किए, कुछ भी फाइनल किए नहीं है। ऐसा होने वाला है कुछ F1 वीजा के साथ में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? यस, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। बिल्कुल, हम लोग एक और वीडियो के साथ आए और आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट वीजा वाले हैं भाई, उनके साथ क्या होने वाला है ट्रम्प के आने के बाद। ट्रम्प साहब जब तक ऑफिस में एंट्री नहीं करते 20 जनवरी को, उसके पहले भाई आप लोग क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इससे किसको कितना फर्क पड़ेगा। इसमें आपके वीजा प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या वो इजी होने वाला है या और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? क्या स्टूडेंट वीजा पे जो लोग आ रहे हैं, क्या वो लोग यहाँ पे हमेशा के लिए रह सकते हैं या उनको भाई 2 साल में 5 साल में उनको रिटर्न भेज दिया जाएगा? क्योंकि ये जो पूरा ट्रम्प का जो प्लान है मास डिपोर्टेशन का, क्या ये भी उसी का हिस्सा है? टोटली। और स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए शायद एक बहुत अच्छी सी कोई खुशखबरी होने वाली है ट्रम्प साहब की वजह से। अब भाई जैसा आप सभी लोगों को पता है कि भाई ट्रम्प साहब ने एक डिपोर्टेशन प्लान भाई तैयार किए हैं। उनका 2025 का एक प्रोजेक्ट भाई उन्होंने पूरे कैंपेन में उसको चलाया और सभी को बताया कि भाई मेरे इमिग्रेशन के रिलेटेड क्या क्या प्लान्स है। क्योंकि भाई जो इसके पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, उन्होंने पूरे इमिग्रेशन सिस्टम की बैंड बजा दी और इसमें भाई लोगों ने ना बड़ा खूब फायदा उठाया, बड़े मजे लिए भाई। जितने भी लूप होल्स थे ना किसी भी वीजा कैटेगरी में, लोगों ने उसको अच्छी तरीके से यूज करके, और मैं बोलूंगा उसका मिस यूज भी हुआ है। ट्रैवल एजेंसीज ने बहुत फायदा उठाया, यहाँ के लॉयर्स ने बहुत फायदा उठाया, तो यहाँ आने वाले लोग कोई सी भी वीजा पे थे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। लेकिन अब ये सब कुछ शायद से बिल्कुल रुक सकता है। करेक्ट। और हम लोग किस फायदे की बात करें? हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जो लीगली आ रहे हैं उनकी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। जो इलीगली भाई जिन्होंने सिस्टम को तोड़ा है, हम आज यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। और हम दोनों इसके बारे में इसीलिए बात करें क्योंकि भाई ट्रम्प ने उनका जो प्लान है पूरे कैंपेन में, उसके बाद उनके जो इरादे हैं, ट्रम्प ने हर बार यही कहा कि भाई मैं टारगेट कर रहा हूँ इलीगल लोगों को, मैं लीगल लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूं। तो हम लोग अगर वीडियो में आपको कुछ बताते तो हम लोग यहाँ पे आपको डिस्करेज नहीं कर रहे, हम लोग आपको इनफैक्ट एक सही रास्ता बता रहे हैं कि भाई एक्चुअली में अमेरिका में हो क्या रहा है। एब्सोल्युटली। तो ट्रम्प साहब चाहते हैं कि भाई अगर आपको अमेरिका में आना है, अगर आपको अमेरिका में रहना है, या अगर आप अभी भी अमेरिका में हो उसको कंटिन्यू करना है, तो फिर उसको लीगल तरीके से किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर वो पूरी तरीके से ये नहीं कर रहे कि सभी को भगा लो। उनका प्लान है कि भाई लीगल तरीके से रखे। एब्सोल्युटली। जितनी अच्छी, खूबसूरत और इतनी जैसे बोलते फायदेमंद कंट्री है ना, उसके लॉज भी उतने ही अच्छे हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से आएंगे, इस चीज का अच्छे से फायदा उठाएंगे लीगल तरीके से, ये बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। करेक्ट। और यहाँ पर बात करते हैं भाई स्टूडेंट वीजा के। भाई लोग अपने ना अलग अलग सपने लेकर भाई पढ़ाई करने के लिए आते हैं अमेरिका में। क्यों पढ़ाई करने के लिए आते हैं? क्योंकि वो उनको पता है कि अमेरिका में ना टॉप यूनिवर्सिटीज है दुनिया की। क्योंकि यहाँ पे दुनिया से हर कंट्री के लोग है ना यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। उसमें अपने इंडियंस भी हो गए, पाकिस्तानी हो गए, चाइना के हो गए, हर कंट्री के आते। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चेंजेस आने वाली है स्टूडेंट वीजा को लेकर। और जहां पर बात करें भाई वीजा प्रोसेस का लेंदी होना, यहाँ पर आता है भाई रूमी ट्रैवल्स। थैंक यू रूमी ट्रैवल्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अब भाई यहाँ पर रूमी ट्रैवल्स और लेंदी से क्या लेना देना है? अगर आप लोग अपना टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, आपको ए से लेकर जेड तक पूरी गाइडेंस चाहिए। DS-160 फॉर्म कैसे भरते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स होनी चाहिए, आपके प्रोफाइल के मुताबिक आपको अपने केस को कैसे प्रेजेंट करना है, रूमी ट्रैवल्स आपको ए से लेकर जेड तक वीजा प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं। इनके पास टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है भाई। ये लोग है ना आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। इनफैक्ट अगर आपका इमिग्रेंट वीजा है, फैमिली बेस्ड वीजा है, NVC की तरफ से आपको लेटर आ चुका है, आपको बायोमेट्रिक की डेट्स नहीं मिल रही है किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, तो भाई रूमी ट्रैवल्स आपको वो डेट्स भी प्रोवाइड करके देते हैं। एब्सोल्युटली। पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक का प्रोसेस है, सबसे पहले क्या होता है, ये रूमी ट्रैवल्स जो है आपका पूरा प्रोफाइल इवेल्युएट करेंगे, फिर आपका DS-160 फॉर्म भरेंगे। और वो जो फॉर्म भरना है उसमें एवरीथिंग नीड्स टू बी जेन्युइन। ओके, there is no fake documents, there is no fake information, there is absolutely none of this stuff going on over here.
जो आपका जो सच्चाई है वही सच्चाई आपकी DS 160 पे जाएगी। वंस दैट फॉर्म इज सबमिटेड, आपकी फीस वगैरह के भरने में आपको हेल्प करेंगे, जो वीजा फीस आपको ऑनलाइन भरनी है वो। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, बात कैसे करनी है, क्या बोलना है, कब नहीं बोलना है, एवरी सिंगल थिंग दे विल प्रिपेयर यू फॉर दैट। अगर आपको अपनी डेट रीस्केड्यूल करनी है या आपको डेट लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है भाई, तो रूमी ट्रैवल से आप लोग कांटेक्ट करें, ये आपको उसमें भी असिस्ट करते हैं। इनका जो अप्रूवल रेट है ना वो बहुत हाई है भाई, भले वो नए एप्लीकेशन हो या तो अगर आपका वीजा रिजेक्ट भी हो गया है ना, इनकी अप्रूवल रेट हाई ही है जिनका वीजा रिजेक्ट भी हुआ हो। तो अगर हम फीस की बात करें तो रूमी ट्रैवल्स की स्टैंडर्ड फीस जो है, जो वो आपको बताते हैं कि ये प्रोसेस के लिए ये फीस है, ये प्रोसेस के लिए ये फीस है, कोई भी हिडन फीस नहीं है। क्योंकि बाज दफा ये होता है कि इंटरव्यू के बाद लोग लाखों रुपए मांगते हैं कि भाई आपकी वीजा लग गई है, आप हमें और 10, 20, 15 लाख दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्टैंडर्ड फीस है वो है, आपको प्रिपेयर करेंगे, आपको इंटरव्यू तक लेकर जाएंगे। करेक्ट। और जो स्टैंडर्ड फीस की जो बात करें भाई, वो प्रोसेसिंग फीस है। वो लोग शुरुआत में भी कोई आपसे 10-15 लाख रुपया नहीं मांगते, ना पहले मांगते ना बाद में मांगते। तो ये हम लोग आपसे क्लियर कर दें। और इसीलिए हमें ना ऐसी कंपनीज को प्रमोट करने अच्छा भी लगता है जो भाई लोगों को लूटना नहीं जानते। बिल्कुल। बिकॉज यार बहुत से ट्रैवल एजेंट्स आपको रीच आउट करते हैं, भाई हम आपका वीजा लगा के दे देंगे, आप 10 लाख रुपया दे देना, वीजा लगने के बाद 20 लाख रुपया दे देना। तो भाई यहाँ पर रूमी ट्रैवल्स का वो काम नहीं है। करते आपका वीजा प्रोसेस करते, आप फीस दे देते, वीजा प्रोसेस करते, आपका वीजा लग गया, एम्बेसी के हाथ में मिल जाता है, ये आपको प्रिपेयर कर देते हैं। इस प्रोसेस में एक भी गलती हो जाती है ना, पूरी आपकी मेहनत, आपका पैसा, सब कुछ जाया हो जाता है। तो मकसद यही है कि बस कि आपको सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से आपको गाइड करे और आपको इंटरव्यू तक लेकर जाए। करेक्ट। और यार इसी के रिलेटेड भाई नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाने वाले टूरिस्ट वीजा के बारे में। उसमें एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करने वाले हैं भाई रूमी ट्रैवल्स के बारे में, कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ में कैसा था। दैट्स इट। थैंक यू वंस अगेन रूमी ट्रैवल्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं भाई इनके व्हाट्सएप नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन में और आपको स्क्रीन पे भी दिखता रहेगा। आप इन्हें डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ते, सबसे पहली चेंज अगर जिसकी मैं बात करूं तो वो है कि भाई जो वीजा प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो ये प्रोसेस जो है ये लेंदी होने वाला है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स, और जरूरी नहीं है सिर्फ इंडिया से, कहीं से भी, बहुत सारी कंट्री से आते हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट वीजा लेकर, तो वो लोग क्या करते हैं, बाज दफा यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं कि हमने कॉलेज में एडमिशन लेना है, सारे पेपर वर्क, एवरीथिंग, सब कुछ अपनी अपनी कंट्री से वो तैयार करवा के लाते हैं। जैसे ही आप यूएस पहुंचते हैं ना, तो वो कॉलेज नहीं जाते, यूनिवर्सिटी नहीं जाते, क्योंकि उनका मकसद क्या होता है, यहाँ आके काम करना। वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं, तो अभी कॉलेजेस क्या करेगी, अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना स्ट्रिक्ट हो गया है और होने वाला है कि अभी कॉलेजेस क्या करेगी, जो जो स्टूडेंट्स नहीं पहुंचे हैं, स्टूडेंट वीजा लेकर आए हैं यूएस लेकिन कॉलेज तक नहीं पहुंचे, उनको उनको डिपोर्ट कर देंगे मोस्ट लाइकली। कभी कभार जेल में भी रख देते हैं, जेल में रखने के बाद 2-3 महीने बाद उनको डिपोर्ट करते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। तो अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो तो प्लीज आप इसी मकसद से आओ कि आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि इसका भी बहुत फायदे हैं। और देखो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि भाई लोगों ने स्टूडेंट वीजा को भी उन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है। इस तरीके जैसा इसने बताया कि भाई लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं स्टूडेंट वीजा लेकर, लेकिन कैंपस में पहुंचते ही नहीं है। स्टार्टिंग के 1 से 1.5 महीना जाते, 2 महीना जाते, बिकॉज उसमें से ना ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं, ऐसे वीजा वाले भी होते हैं भाई, जिनके पास ना एक्चुअली जो अफोर्ड नहीं कर सकते अमेरिका में पढ़ाई करना, लेकिन सिर्फ अमेरिका पहुंचना उनका मकसद होता है कि वहां पहुंच के हम लोग काम करके अपनी जिंदगी बिता लेंगे। काम कहाँ करेंगे भाई, कोई बड़ी कंपनी में तो वो काम कर नहीं सकते पहली बार। करेक्ट। वो लोग काम करते कोई छोटी मोटी दुकान में, कोई रेस्टोरेंट में छुप छुपा के काम करते हैं, डोरडैश वगैरह काम करते हैं। डोरडैश क्या होता है भाई, डोरडैश यहाँ पे होता है जोमेटो स्विगी जो इंडिया में चलता है ना, वैसा एक डोरडैश एप्लीकेशन है भाई, जिससे आप लोग खाना वगैरह डिलीवर करते हैं। बिकॉज शिकागो वगैरह में ना मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुना और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे उसके बारे में बताया। वहाँ के सिटीजन जो है उन्होंने बताया कि भाई लोगों ने यहाँ पर डोरडैश वगैरह का ना स्टूडेंट्स को ना आईडी बेचते, कितने में बेचते, $500 में, कि भाई वो बंदे को डोरडैश का आईडी बना के देंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ के लीगल है। वो क्या करते, आईडी बनाते और भाई उनको दे देते। राइट। एंड जस्ट टू एड, आई एम सॉरी, दिस इज नथिंग बैड, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत लोग करते, बहुत लोग पैसे भी कमाते हैं और ये बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन अगर आप सही तरीके से, लीगल तरीके से करिए तो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको फौरी तौर से फायदा हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़े बहुत डॉलर्स बना रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप आए कोई और मकसद से थे और कर कुछ और रहे हैं। करेक्ट। तो ट्रम्प जो है भाई वो ऐसे लोगों को ही टारगेट कर रहा है जो सिस्टम को खराब कर रहे हैं। अब हमारी नजर में भाई हमें जरूरत है, हम लोग करते कि भाई आए हैं इंडिया से, भाई जान जी जान लगा के काम करेंगे, लेकिन
इनका जो प्लान है, इनके जो लॉज है, इनके जो रूल्स है, वो इसके साथ में मैच नहीं करते। बिल्कुल। हमारे ड्रीम्स है, लेकिन इनकी नजर में जो ड्रीम्स है ना भाई, उसके बारे में आगे बात करेंगे कि ये किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं। क्या ये सही में एक ड्राइवर को प्रेफरेंस देंगे अमेरिका में? माँ बाप, यार मैंने कुछ लास्ट वीडियो में कमेंट्स पढ़ा कि यार माँ बाप बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है ना, उसको मैं पढ़ाई के लिए भेजना चाहती हूँ, या हमने अभी 2 महीना पहले भेजा है, उसके साथ में क्या होने वाला है? क्या उसको अमेरिका से वापस भेज देंगे इंडिया? मेरा बच्चा अगर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है, क्या मैं उसे भेजूं? माँ बाप कंफ्यूज है कि भाई बच्चे को पढ़ाई करने के लिए भेजे या नहीं भेजे। क्यों? क्योंकि ट्रम्प साहब आने वाले हैं। हाँ देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं पढ़ाई, बिल्कुल अपने बच्चों को भेजिए, लेकिन सिर्फ इसी मकसद से भेजिए कि आपका बच्चा पढ़ेगा। ये मकसद से मत भेजे कि यहाँ पर आके उन्हें काम करना है और फिर पीछे घर वालों को पैसे भेजने। वो बात की बात है, पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद बहुत ऑप्शन खुल जाते हैं। करेक्ट। तो भाई अगर स्टूडेंट वीजा लेकर अगर आप लोग आते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते, तो भाई ट्रम्प साहब ने अभी रिसेंटली क्या कहा था? What I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card to be able to stay in this country. And that includes junior colleges. इतने के पहले उन्होंने क्लियरली कहा था कि भाई जो भी स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए आता है, उसकी पढ़ाई खत्म होते साथ, चाहे वो मास्टर्स करे, कोई भी डिग्री ले, भाई उसको डायरेक्टली मिल जाएगा ग्रीन कार्ड। तो भाई ट्रम्प साहब, ये अच्छी न्यूज है कि भाई ट्रम्प साहब ने ऐसे अपने विचार पेश किए, कुछ भी फाइनल किए नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी सोच बताई कि भाई मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट लोग पढ़ाई कंप्लीट करते हैं ना, उसके बाद वो लोग इंडिया नहीं जाए, चाइना नहीं चले जाए रिटर्न, उनको ग्रीन कार्ड दिया जाए। और क्यों दिया जाए ग्रीन कार्ड, और कौन लोग हैं वो लोग? और ये ट्रम्प की सोच क्या है इसके पीछे? ये है कि भाई अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, आप पैसे खर्चा कर रहे हो, आप इतनी मुश्किल पढ़ाई कर रहे हो, 2 साल 4 साल 6 साल जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद आप सब कुछ लेके, अपना एक्सपीरियंस, अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री, आप पीछे अपने वापस कंट्री जाओगे, उनको फायदा दोगे। इससे अच्छा है कि भाई आप यहाँ इतने साल बिताए हो, पैसे खर्चे किए हो, पढ़ाई किए हो, हम ही आपको ग्रीन कार्ड दे देते, आप यहाँ रहो और इस कंट्री का, इस नेशन का फायदा करो। कोई आपके पास अपने जब डिग्री लेके निकलते हो, आपको एक स्किल लेके निकलते हो आप, राइट? तो वो स्किल ना आप इसी कंट्री में इस्तेमाल करो। करेक्ट। तो भाई अब लोग है ना, इसको भाई ट्रम्प को लोग देखते हैं किम जोंग उन, जो भाई नॉर्थ कोरिया के जो भाई प्रेसिडेंट, उनको लगता है कि भाई ये भी वैसे ही बनने वाला है। लेकिन भाई ट्रम्प साहब के इरादे अलग है। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे जो इंडियन है ना भाई, इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना मेहनत करते, इतना पढ़ाई करते हैं भाई। ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी है ना हमारे इंडिया के, जिनको यहाँ के अमेरिकन लोग भाई बीट नहीं कर सकते। और ट्रम्प ये बहुत अच्छे से जानता है भाई, वो बंदा बिजनेसमैन है, वो उसके पास करोड़ों पैसा, उसको ये सब चीज की कोई लेन देन नहीं है। उसके इरादे नेक है कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और वो बनेगा कैसे भाई? कि अपने इंडियन स्टूडेंट लोग इंडिया चले जाते हैं पढ़ाई करने के बाद, और वहां पे ना भाई बड़ी बड़ी कंपनी खोल देते, छोटी कंपनी, छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, वहां पर कंपनी शुरू करते हैं, उसको बड़ी बना देते हैं। बोलते क्यों ना मैं इनको रुकाऊं, ऐसे टैलेंट की अमेरिका में जरूरत है। तो वीडियो की शुरुआत में जैसे हमने बताया कि भाई ट्रम्प साहब किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो भाई ट्रम्प ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। स्टूडेंट वीजा तो मिलेगा आपको। हाँ, एक बात है, स्टूडेंट वीजा मिलने के पहले आपकी भाई बड़ी अच्छी खासी चेकिंग होगी। अब तक थोड़ा बहुत हो जा रहा था ना, थोड़े से रास्ते इसमें प्रॉब्लम आ सकती है उनके लिए भाई, जो गलत तरीके से भाई वीजा अप्लाई कर रहे हैं। सही तरीके से अप्लाई करेंगे भाई, सही पेपर वर्क है आपके पास, सही में आप यहाँ पर आपके पास पैसे खर्च करने के लिए है एज अ स्टूडेंट, तो आपको तो वीजा मिलनी है। आपको डरने की बात ही नहीं है, डरे वो जो गलत करे भाई। राइट। और ये हर वीजा में होने वाला है, चाहे स्टूडेंट वीजा हो, चाहे H1B वीजा हो, चाहे आप विजिटर्स वीजा हो, कोई सी भी वीजा हो, हर चीज में सख्ती होने वाली है, इन्वेस्टिगेट होने वाला है, टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। करेक्ट। और अगर आप लोग हर एक वीजा कैटेगरी के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए ना, आप लोग कमेंट करें। अगर आप लोग असाइलम पर वीडियो देखना है पूरी डिटेलिंग में, आप लोग कमेंट करें A to Z भाई कैसे क्या कर सकते हैं आप, अगर अभी किस सिचुएशन में, तो उसके लिए क्या करें, हम लोग आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हम लोग भाई लीगल एडवाइजर नहीं है। लीगली अगर आपको कोई सहारा चाहिए तो आप किसी लीगल इमिग्रेशन को पकड़े भाई। ये वीडियो का पर्पस है हमारा, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दे कि भाई एक्चुअली में अमेरिका में क्या चल रहा है, क्या इरादे हैं और क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसकी गारंटी आपको कोई इमिग्रेशन लॉयर भी फिलहाल नहीं दे सकते कि भाई ट्रम्प एग्जैक्टली करने क्या वाला है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं ना, ये बेस्ड ऑन किस डेटा को हम लोग यहाँ पर लेके आए हुए भाई, बेस्ड ऑन पिछली जो हिस्ट्री है, जो ट्रम्प साहब ने कदम ऑलरेडी उठाए जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे, उनका जो 2025 का जो प्रोजेक्ट है, जो कैंपेन में उन्होंने चला है, उसके बेस पर समराइज करके हम लोग आपको बताते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर अभी हम कनाडा की बात करें, तो कनाडा में क्या चल रहा है? कनाडा में ऑलरेडी अपना एक इलीगल इमिग्रेशन का पूरा जो है मेस चला हुआ है। उसके ऊपर अगर आप चाहे आप कमेंट करिए, हम उसका वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन हाउ इज दैट कनेक्टेड टू द US? अभी ट्रम्प को क्या करना है, जैसे ही वो ऑफिस में आ जाएंगे जनवरी में,
तो वो कह रहे हैं कि देयर आर 3 कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड जिसके ऊपर जो है टैक्स लगाएंगे। तो जहां जहां से यूएस में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे अभी कनाडा, चाइना और मेक्सिको, ये 3 जगह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो यूएस में आ रहे हैं। तो वो कह रहा है हम इन 3 कंट्रीज को 25% टैक्स लगाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट्स है जो आपको यूएस में बेचना है उसके ऊपर 25% टैक्स लगेगा। इफ यू वांट टू सेल समथिंग यू हैव टू पे 25% टैक्स। उसकी असली वजह क्या है? ये है कि पिछले दिनों जो भी बॉर्डर्स क्रॉस करके इलीगल लोग आए हैं वो किसी भी कंट्री से आए हैं, लेकिन आए हैं कनाडा और मेक्सिको के बॉर्डर्स तोड़ के। तो वहां से जो भी आए हैं उनके वजह से यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ड्रग्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इन लोगों के पास रिपोर्ट्स है कि बहुत सारे ड्रग्स आ रहे हैं, यहाँ पर जो क्रिमिनल्स घुस रहे हैं, ये सब के ऊपर रोक लगेगा। तो उनका मकसद ये है कि इन कंट्रीज को हम टैक्सेस बढ़ा दें ताकि ये अपने बॉर्डर्स को टाइट करे, अपने बॉर्डर्स को संभाल के रखे। करेक्ट। अब इससे इफेक्ट क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि भाई हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब कनाडा ने इसके अगेंस्ट पे क्या जवाब दिया ये भी आप लोग सुन लो। कनाडा ने भाई क्लियरली बोल दिया कि भाई हम लोग अपना खुद का जो इमिग्रेशन है हम लोग उसको सुधार रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अपने जो बॉर्डर्स है ना भाई उसको सिक्योर करेंगे। बिकॉज हमें भी डर है कि भाई जो भी स्टूडेंट्स या जो भी इलीगल स्टूडेंट जो काम करते हुए पकड़ा गया, अगर कोई नॉर्मल इलीगल भी जिसके पास भाई लीगल पेपर्स नहीं है अमेरिका में रहने के लिए, वो क्या करेगा, डर के मारे वो कहाँ भागेगा, कनाडा की तरफ भागेगा। तो भाई बल्कि कनाडा अमेरिका को खुद बोलेगा भाई तुम अपने बॉर्डर को संभाल लोगे, भाई तुम्हारे बॉर्डर से हमारे घर में कोई नहीं आ जाए। तो भाई ये इनके बीच में आपस में भी बातें अभी कुछ 2 दिन से ही चल रही है। कनाडा के जो स्टूडेंट्स है ना वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, उनको वहां से भगाया जा रहा है तो वो अमेरिका आने की देख रहे, अमेरिका से जो भगाने की सोच रहे वो लोग जा रहे हैं भाई कनाडा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हाथ कौन साफ कर रहा है भाई, मैक्सिको। मैक्सिको क्या कर रहा है भाई, उसका तो कोई लेना देना नहीं। मैक्सिको क्या करता है, बहुत स्मार्ट है भाई, वो तो ऐसे ही लीगल बेचता है जैसे अमेरिका उसका घर है। वहां पर जो भी क्राइम होता है, जो भी होता है, ड्रग्स वगैरह सेल होता है, इनफैक्ट वहां पर तो यार मैक्सिको में तो इतना बड़ा बिजनेस है कि भाई लोगों को इलीगली भेजने के ऊपर लोग भाई करोड़ों रुपए कमा रहे हैं मैक्सिको बॉर्डर पर। तब ट्रम्प ने क्या बोला भाई, अब ये चीज को रोकना पड़ेगा। और अब इसमें रोकने के लिए मालूम है आपको मदद कौन करने वाला है, मैक्सिको की जो नई प्रेसिडेंट है ना, जो अभी अभी इलेक्ट हुई है कुछ महीने पहले, उसने क्लियरली कल एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई अब हम लोग अमेरिका को सपोर्ट करेंगे उनके इमिग्रेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। तो मतलब अभी आप लोग सोच सकते हैं कि भाई आने वाले जो दिन है ना, पूरी दुनिया ना थोड़ी अमेरिका थोड़ा बदलने जा रहा है। ट्रम्प के हिसाब से ट्रम्प को ऐसा लग रहा है कि भाई अमेरिका का जो लॉस थे, जो रूल्स है ना यहाँ के, उसको इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया ना कि भाई हमारी कंट्री की ना थूथू हो रही है भाई पूरी दुनिया में। तो अब उसको बचाए कैसे, तो भाई सबसे पहला टारगेट करते हैं इलीगल इमिग्रेशन को। अभी हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीजा को इलीगल इमिग्रेशन से क्यों जोड़े, क्योंकि भाई उसमें भी बहुत चीजें होती है और हो रही है जो आप लोग जानते हैं। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले बताया, आते आप स्टूडेंट वीजा पे हो, लेकिन यहाँ पर आपका मकसद होता है यहाँ पे रहना, काम करना, पढ़ाई नहीं करना। इनको पता है कैसे रास्ते बनाने, कैसे ढूंढने। अगर ये एक हाथ से अगर आपको एक मिठाई दे रहे हैं ना भाई, तो इनके हाथ दूसरे हाथ में छड़ी भी है। ये बात आप लोग ध्यान में रखना। तो इन्होंने जो बोला ना कि भाई ग्रीन कार्ड मिलेगा आपको, तो भाई वो तो मिलेगा, क्योंकि तो ट्रम्प के अल्फाज है भाई, उसको पूरी दुनिया में उसकी जो इमेज है ना वो क्लियर रहनी चाहिए। उसका मकसद ये है भाई, करेक्ट। अब जो उसने जो मुंह से बोल दिया वो तो उसको करना ही है, पहले भी उसने किया था। ट्रैवल बैन वगैरह भी जो लगाया था, क्यों लगाया था भाई, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं एक स्ट्रिक्ट लीडर हूँ और एक सही लीडर हूँ। स्ट्रिक्ट तो छोड़ो, सही लीडर हूँ मैं। कितने कमेंट्स आ रहे हैं माँ बाप के कि क्या हम बच्चों को भेज सकते हैं, क्या ये सेफ है इस तरह इस तरीके से आना और इस टाइम पर आना यूएस में पढ़ाई के लिए। तो बिल्कुल ये कंट्री है ही ऐसी है, एंड इट्स बिन लाइक दैट फॉर डेकेड्स के लाइक आपने पढ़ाई करनी है, लीगल तरीके से आना है, लीगल तरीके से आना है, पढ़ाई करनी है, करिए, यहाँ रहना है, रहिए, नहीं जाना है आपको वापस अपनी कंट्री जाना है, अपनी पढ़ाई का फायदा आपको वहां देना है, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन द की इज टू डू एवरीथिंग इन अ लीगल मैनर। अब अभी अगर हम लोग बात जब से यहाँ पे लीगल कर रहे हैं भाई, तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, सिंपली ये बोल रहे हैं कि भाई स्टूडेंट वीजा पे आगे अगर आप यहाँ पढ़ाई करना चाहते हो करो, क्यों नहीं फायदा उठाओगे भाई। ये कंट्री का दुनिया से हर कंट्री के लोग आके यहाँ पे फायदा उठा रहे, अपना करियर बना रहे, अपनी जिंदगी बना रहे। और हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा इतनी जगह पढ़ाई करे। तो भाई यहाँ पर एक रास्ता सिंपल है, पढ़ाई करो, ग्रीन कार्ड लो, काम ढूंढो, ग्रीन कार्ड लो। ये भी एक सही है, आपको काम मिलना चाहिए। आप ये कंट्री पे बोझ नहीं बन सकते हो, बिकॉज इनकी नजर में ये है कि अगर आप आओगे सही तरीके से नहीं रहोगे तो आप बेसिकली इनके ऊपर बोझ हो। अब वो कब होगा बोझ वगैरह, वो आगे जाके आपके हालात के ऊपर डिपेंड करता है भाई। सिंपल रखो, सही रखो, आप सही चलते रहोगे।
ये एक अपडेट था भाई स्टूडेंट्स के लिए, क्या आना चाहिए जैसे इसने बताया, बिल्कुल आइए। अब ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्रम्प ग्रीन कार्ड देना चाहते हैं? अब ये लाइक हाईली स्किल्ड पीपल जो यहाँ पर इंजीनियरिंग करने आते हैं, जो यहाँ पर डॉक्टर बनने आते हैं, जो दूसरे लाइक एकदम हाईली स्किल्ड हैं, उनको ग्रीन कार्ड की ज्यादा हायर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो ट्रम्प तो चाहते हैं कि भाई यहाँ रहो, इस देश का फायदा करो आप। क्योंकि यहाँ पर लोग क्या है, जब इंडियंस के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तानीज के बारे में सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि लाइक हु आर दे, उनको सबसे पहला दिमाग में आता है कि भाई डॉक्टर, इंजीनियर, कि इनकी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई तो डॉक्टर होगा, कोई तो इंजीनियर होगा। अभी आजकल लॉयर्स, यहाँ पर सारे अपने देसी जो है लाइक मोस्टली लॉट ऑफ दम आर लॉयर्स। तो ये हम लोगों को ना एकदम ऊंचे लेवल पे देखते हैं यहाँ के लोग। तो वो भी ट्रम्प भी यही चाहते हैं कि भाई अगर आप आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो यहीं रहो, इस देश का फायदा करो। कि भाई देखो जो अच्छा कर रहा है ना, इनको वो लोग अच्छे को देख रहे हैं, इनको पता है कि इनके घर में कोई ना कोई तो साइंटिस्ट रहेगा भाई, कोई एक तो डॉक्टर निकलेगा इनके खानदान में, करेक्ट। लेकिन जो फिर गलत काम करते हैं ना भाई, वो अपने इंडिया का नाम खराब कर देते। तो ये जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी भाई हमारी है। बिकॉज ये अमेरिकन लोग कैसे देखते हैं पता है क्या? अगर इन्होंने किसी एक कंट्री के इंसान को चोर देख लिया ना, इनको लगेगा पूरी कंट्री के लोग ही ऐसे। अगर ये देखेंगे ना इनकी कंट्री एक इसमें डॉक्टर है, तो भाई उनको लगता है सभी डॉक्टर है, सब पढ़े लिखे। और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं भाई, यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं लोग, पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर आते हैं, करेक्ट। लेकिन जो गलत करता है फिर क्या, वो पूरे कंट्री का नाम खराब हो जाता है। क्या कर रहे पता है क्या आपको? गेहूं में से बोलते ना, ये नहीं चाहते कि गेहूं के साथ में गुण भी पीसे जाए। समझ रहे आप लोग? आज तो कहावत पे कहावत हो रही है। करेक्ट। ये लोग चाहते हैं कि भाई गेहूं गेहूं रहे, गुण रहे, गुण को हम रखे, गेहूं को साइड में कर दे, ऐसा भी इनका इरादा है। तो यही एक पूरा ट्रम्प का प्लान है भाई। ट्रम्प का एजेंडा ये है। F1 वीजा के बारे में भाई, F1 को ये इम्पैक्ट होने वाले, ऐसा होने वाला है कुछ F1 वीजा के साथ में। क्या डिपोर्ट हो गए? बिल्कुल, गलत काम करोगे तो डिपोर्ट हो गए। अब F1 वीजा की बात करें भाई, मुझसे तो नहीं होगा इतना। आई रियली फील सो लाइक प्राउड एंड इतना मुश्किल है F1 वीजा पे यहाँ पर आना, इतना दिल लगा के पढ़ाई करना, सैक्रिफाइस करना अपनी फैमिली से, सबसे, अपने इंडिया से, अपने खुद के देश से दूर रहना, और फिर वो मुश्किल सी पढ़ाई कंप्लीट करके डिग्री लेके यहाँ जॉब भी करना, सरवाइव करना, एक अपने लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाना, कोई आसान बात बिल्कुल नहीं है। करेक्ट, सही बात है। हम लोग तो उनको यार दिल से सलाम मारते हैं, क्योंकि जैसे इसने बताया भाई, यहाँ पे सरवाइव करने के बाद एक काम ले लेना, जॉब ले लेना, और फिर जब अगर ग्रीन कार्ड अगर ट्रम्प साहब दे ही देते, फिर तो हमें लगता है कि हमारे जो बच्चे लोग हैं ना, वो लोग तो और मेहनत करेंगे। उनको सलाम है, मेहनत करते फल मिलता है। ये कंट्री ऐसी ना भाई, जो बोओगे ना वही पाओगे। एब्सोल्युटली। तो भाई यहाँ पर हम किसी को सही और गलत नहीं बता रहे, जो एक रियलिटी है ना, वो हम लोग आपको बता रहे हैं। जैसे हमने बताया वो DoorDash वाला, लोग भी क्या करते, लोग भी इंकरेज करते हैं। यहाँ से भी लोग बैठे बैठे बोल देते आजा आजा आजा, यहाँ पे सब सेट है। भाई कुछ भी सेट नहीं है, वो सेट करना पड़ता है, डे 1 से आपको सेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। नई कंट्री में सर्वाइव करना सबके बस की बात नहीं है, स्पेशली अमेरिका में। ज्यादा से ज्यादा पैसे भी होते हैं ना भाई, वो भी खर्चा करने के पहले यहाँ पे सोचते हैं कि भाई कैसे खर्चा करो। क्यों? क्योंकि लाता हूँ मैं इंडियन रुपीज में, यहाँ पे खर्चा करता हूँ डॉलर्स में, तो उसको जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसका अमाउंट कम होता है, फिर डबल जब देना पड़ता है ना, तो फिर दिल पे आता है। और फिर उन माँ बाप को ही मैं सलाम मारता हूँ भाई, जो अपने बच्चों को एक उम्मीद से भेजते हैं, और फिर बच्चे लोग अच्छा काम करते हैं तो अच्छा भी लगता है, माँ बाप को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी लगता है, और फिर लाइफ सेट हो जाती है। तो आप लोग भी अच्छा काम करें, सही तरीके से आए भाई। और हम लोग यही आपको एक चीज बताना चाहते थे, यही हम लोग हमेशा हर वीडियो में सिखाते। आई होप आपको आज की वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, हमारी बातें, आपको जो हम बताना और सिखाना चाह रहे थे, आपको अच्छा लगा हो। अगर आप कोई दूसरी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर दूसरी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, आपको इन्फॉर्मेशन दें, आप कमेंट करिए इस चीज का, और इस वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक्स भी डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि लिसन, दिस इज यूट्यूब, ओके। लाइक्स शेयर, इस चीज पे हमारा भी चैनल चलता है, so there is no embarrassment asking for it, so please give us a like, give us a share। और यार लास्ट वीडियो में मैंने कुछ कमेंट पढ़ा था, आप लोगों ने इतना दिल खोलकर तारीफ की कि भाई हम लोग जिस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, आपको लगता है कोई अपना दे रहा है। तो यार हम लोग भी कुछ इसी तरीके से आप लोगों को एडवाइस करते हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कि हम किसी अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं हो यार। और फिर जब लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये लोग अच्छा काम कर रहे हो, आप लोग कॉमेंट करके बोल देते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है यार। तो यार थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार के लिए। आप लोग अपना प्यार कंटिन्यू करें, हम अपनी मेहनत कंटिन्यू करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और ये चैनल पे हमने हर बार जबरदस्त इन्फॉर्मेशन ही दी है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया रहेगा। जैसे इसने बताया, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो दिल खोल के, ताकि हम लोग भी दिल खोल के आपके लिए वीडियो बनाते रहे। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो, जैसा कि हम हर बार कहते हैं। तब तक के गाइज स्टे सेफ। मुझे लगा भूल जाएंगे यार आज। स्टे वेरी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी गाइज। थैंक यू यारो।